हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट आज बात करेंगे फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि स्मॉल सैंपल के लिए टेस्टिंग और हाइपोथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे हम दो टेस्ट भी पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट आज मैं बताऊंगा कि फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली होता क्या है, इसका पीडीएफ हम कैसे डिराइव करते हैं, इसका एमजीएफ कैसे निकालते हैं, इसका मीन और वेरिएंस क्या होता है, ये बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी वहां पे हम इस पे बेस्ड टेस्ट करने वाले हैं। सुन कोरिलेशन कोएफिशिएंट पे बेस्ड टेस्ट हम फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन पे करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपके साथ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन और उस पे बेस्ड टेस्ट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो यहां पे जाके आप देख सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये स्मॉल सैंपल के लिए टेस्ट मैंने आपके साथ अपलोड किए। अब लार्ज सैंपल के लिए भी मैं आपके सामने लेके आऊंगा पूरी सीरीज, तो सुन बने रहिए मेरे साथ। बात करेंगे फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार आपके मन में सवाल उठेगा कि सर जो स्मॉल सैंपल है उसके लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, एफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं, सर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का क्या यहाँ पे यूज है? तो काई स्क्वायर से ही एफ निकलता है, काई स्क्वायर से ही टी निकलता है और काई स्क्वायर से ही यहाँ पे एक प्रकार से जेड डिस्ट्रीब्यूशन निकलता है, क्योंकि जेड और एफ में एक रिलेशन होता है और वो हम समझेंगे। और एफ जो है वो काई स्क्वायर से मतलब दो काई स्क्वायर वेरिएट का यहाँ पे एक तरह से रेशियो होता है, मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। क्लियर है? जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हम लोग? डेफिनेशन ऑफ फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन, पीडीएफ ऑफ द फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन, एमजेफ, ये तीनों आज इस क्लास में समझेंगे। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड सिग्निफिकेंस डिफरेंस ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये दोनों टेस्ट हम आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं। बात करेंगे स्टूडेंट फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। तो फिशर जेड डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द एफ डिस्ट्रीब्यूशन। सुनिए, एफ डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास यहाँ पे एफ डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं इसका लॉग ले लूं, ध्यान दीजिएगा ना, जो भी हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो हम पढ़ चुके हैं, अगर मैं इसका लॉग ले लूं यहाँ पे, तो यहां से हमारे पास जेड डिस्ट्रीब्यूशन निकल के आता है। अगर मैं इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करूं यहाँ पे, तो f इज इक्वल टू ई की पावर 2z आता है। तो हम इस तरह से बोलते हैं यहाँ पे कि ये ऐसे यहाँ पे इसको रिलेट करता है। द पीडीएफ ऑफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन विद n1 एंड n2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो ये होता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर ये आया कैसे? तो सुन, इसका डेरिवेशन हम समझने की कोशिश करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो मीन एंड वेरिएंस होता है वो ये होता है ना। इसका जो मीन होता है 1/2 1/n1 माइनस 1/n2, और इसका जो वेरिएंस होता है वो होता है 1/2 1/n2 प्लस 1/n1 प्लस 1/n2 स्क्वायर प्लस 1/n1 स्क्वायर के बराबर होता है। बात करेंगे सुनिए यहाँ पे इसके पीडीएफ के बारे में कि कैसे हम यहाँ पे पीडीएफ को डिराइव करते हैं। तो मैंने अभी आपके सामने बताया कि सुन, यहाँ पे हमारे पास जो जेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है 1/2, यहाँ पे हमारे पास लॉग एफ के बराबर होता है, या हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू ई की पावर 2z के बराबर होता है। अगर मैं आपके सामने बात करूं एफ डिस्ट्रीब्यूशन के पीडीएफ के बारे में, हम जानते हैं कि जो पीडीएफ ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास इस प्रकार से हम लिखते हैं सुन 1/बीटा n1/2 n2/2 और ऊपर आता है सुन n1/n2 पावर n1/2 एंड f पावर n1/2 माइनस 1 एंड 1 प्लस n1/n2 इंटू f n1 प्लस n2/2, जहां पर हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के बीच में, तो एक प्रकार से ये पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पे होता है। अब बात करेंगे सुन यहाँ पे पीडीएफ ऑफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो पीडीएफ ऑफ जेड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं ये रिलेशन होता है एफ और जेड के बीच में, राइट। तो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे जेड डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ निकालना चाहूं तो मैं इजीली यहाँ पे निकाल सकता हूं। तो क्या करूंगा, जहां पर भी एफ है वहां पे मैं ई की पावर 2z रख देता हूं, क्योंकि एफ और जेड में रिलेशन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे जेड का जो पीडीएफ है वो अगर हमारे पास ये, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे ये, एंड देन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुंठ डी एफ बाय डी जेड, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी सुन, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करता हूं तो यार ये आएगा हमारे पास n1/n2 पावर n1/2, और जहां पर भी f है वहां पे रखेंगे सुन e की पावर 2z पावर n1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बीटा n1/2 n2/2 1 प्लस n1/n2, और जहां पर भी f है
वहाँ पे e की पावर 2z n1 प्लस n2/2, और सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, df बाई डी जेड, तो बड़ा इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसके डिफरेंशिएशन की जो वैल्यू है उसको मैं लिख देता हूँ सुन 2 e की पावर 2z, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी सुन, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 तो मैंने बाहर रख दिया है ना, ये आएगा सुन n1 बाय n2 अपॉन n1 बाई 2, एंड सुन यहाँ पे e की पावर 2z है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर z n1 हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो e की पावर माइनस 2z होगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो तो e की पावर माइनस 2z, और ये e की पावर 2z, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को मैंने बाहर निकाल दिया, क्लियर है। डिवाइडेड बाय इसमें ये आएगा बीटा n1 बाई 2, एंड इसमें ये आएगा n2 बाई 2, 1 प्लस n1 बाय n2 e की पावर 2z, एंड इसमें यहाँ पे हमारे पास आएगा n1 प्लस n2 बाई 2, इसमें ये हमारे पास जो होता है ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में होता है, क्लियर है। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या था सुन, z डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ होता है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि इसका mgf हम कैसे निकालते हैं, तो सुन mgf को भी हम f डिस्ट्रीब्यूशन से कनेक्ट करेंगे, राइट। हम जानते हैं कि किसी का भी mgf अगर मुझे निकालना है, तो जैसे मैं इसका mgf निकालना चाहता हूँ तो mzt जो होता है वो होता है e की पावर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ zt, राइट। ये हमारे पास वैल्यू होती है, पर हम ये जानते हैं सुन कि z और t में हमारे पास रिलेशन होता है, दैट इज मैं जानता हूं कि f इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1/2 log f, या मैं इसको लिखूं तो f इज इक्वल टू e की पावर 2z, ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। तो सुन इस रिलेशन के हेल्प से मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ सुन e की पावर 2z, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ e की पावर 2 को मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है ना, जब 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो सुन ये आएगा हमारे पास e की पावर 2z, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ ताकि ठीक रहेगा, सुन ये आएगा e की पावर 2z, एंड सुन ऊपर ये आएगा t/2, मैंने इसको ऐसा लिख दिया, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा ही, है ना। और हम जानते हैं यहाँ पे कि e की पावर 2z की वैल्यू क्या होती है बेटा, f होती है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ f की पावर 1/2, सॉरी t/2, माफी चाहूंगा सुन, t/2। तो ये एक प्रकार से मोमेंट हो गया, ये एक प्रकार से हमारे पास t/2 मोमेंट हो गया, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं म्यू डैश t/2, है ना, ये हमारे पास ये वाला मोमेंट है ना। तो हमने देखा था कि जो हमारे पास f डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका मोमेंट का मैंने डेरिवेशन पूरा समझा रखा, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके देख लीजिएगा, वैसे मैं यहाँ पे प्ले करके बता दूंगा 2 मिनट के लिए। जो हमारे पास यहाँ पे होता है वो होता है n1 बाय n2 अपॉन यहाँ पे आएगा सुन n1/2 एंड f पावर n1/2 माइनस 1 एंड बीटा n1/2 n2/2 एंड 1 प्लस n1/n2 f n1 प्लस n2/2, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका पीडीएफ होता है, जहां पर हमारे पास अल्टीमेट इसकी जो लिमिट होती है वो 0 से इनफाइनाइट होती है। एक तरह से देखा जाए तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड यहाँ पे होता है। अब बात करी जाए कि अगर हम इसके मोमेंट्स को निकालने के लिए बोल दिया जाए तो कैसे इसके मोमेंट्स को हम निकालते हैं, तो इस मोमेंट की बात करी जाए तो हम यहाँ पे मोमेंट अबाउट ओरिजिन निकालते हैं, दैट इज यहाँ पे f पावर r, ये क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर होता है वो क्या होता है सुन, f होता है एक तरह से देखा जाए तो ना। तो यहाँ पे हम f की बात करेंगे यहाँ पे, तो सुन ये आएगा हमारे पास 0 से इन्फिनिटिव f पावर r, सुनिए हमारे पास आएगा f n1 n2 एंड df, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाती है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका पीडीएफ लिखेंगे एंड देन इसको हम सॉल्व करेंगे ना। तो 0 से इन्फिनिटिव f पावर r, और इसका जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास होता है बेटा n1/2 n2/2, और यहाँ से हमारे पास क्या था सुन n1/2। तो इसका जो मोमेंट का डेरिवेशन होता है वो हमारे पास क्या था सुन f पावर r, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास n2 अपॉन n1 पावर r, एंड ये आता है सुन n1/2 प्लस r n2/2 माइनस r डिवाइडेड बाय गामा n1/2 गामा n2/2, सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसका डेरिवेशन होता है। हम क्या करेंगे सुन, यहाँ पे f पावर r है तो यहाँ पे f पावर t/2 है, तो हम क्या करेंगे जहां पर भी है वहां पे r की जगह t/2 रख देंगे ना, पुट r इज इक्वल टू t/2, है ना। जैसे t/2 रखेंगे तो यार यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी सुन, m z t इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास n2/n1 पावर यहाँ पे आएगा सुन t/2, एंड ये आएगा सुन गामा n1/2 प्लस t1/2, अब मैं t/2 माफी चाहूंगा सुन t/2, एंड ये आएगा सुन n2/2
-t/2 डिवाइडेड बाय ये आएगा गामा n1/2 गामा n2/2। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। कभी कभी इसका इक्विवेलेंट भी निकालने के लिए पूछा जाता है, तो आप क्या करो, सुन दोनों तरफ लॉग ले लो, तो वहाँ पे आप इसका इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद सुन, ये दो टेस्ट मैं आपके सामने अपकमिंग क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, तो क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। सुन, बात करेंगे यहाँ पे कि ये हमारे YouTube चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, आप बीटेक से रिलेटेड या जो भी हमारी YouTube वीडियोस है वो देखना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप CS ANET IIT गेट CUT करना चाहते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे जाके आप TGT PGT के वीडियोस आप देख सकते हैं। सुन, ये हमारा मैथ्स कैर ऐप है जो कि एंड्रॉइड और iOS पर अवेलेबल है। कैसे आप हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, हमारा कोर्स ले सकते हैं, वो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। सुन, यहाँ पे हमारी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहाँ पर chi-square, FT ये सब हमने अपलोड कर रखा है। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।